हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल हॉरिफिक एंड प्योर पर। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको बेहद पसंद आने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार और विश्वास हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कहानी मुझे मेरी दोस्त ने सुनाई थी। मेरी महिला मित्र हैं और ये जो किस्सा उन्होंने मेरे साथ शेयर किया ये उनके आसपास का या उनके रिलेशन का नहीं है, उनकी खास बहन के पड़ोस का है। जहाँ उनकी बहन का घर था उसके बगल वाला घर, आपने देखा होगा जैसे हमारे खुद के भी घर होते तो अगल बगल में घर होते हैं ना, इस तरीके से है। तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से बताया जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उनकी बहन के पड़ोस में, मतलब बगल वाले घर में, एक फैमिली रहती थी। वो फैमिली आज भी है। तो फैमिली के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि उनकी फैमिली में कितने लोग थे। उनकी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं थे, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा था, इकलौता बेटा था। उस बेटे से जुड़ी ही कहानी है ये। तो हुआ ये कि बेटे की शादी होती है और जैसे सभी माँ बाप का अपना एक सपना होता है, अपने बच्चों की शादी को लेकर हर माँ बाप का एक सपना होता है। सभी ने कुछ ना कुछ सोचा होता है कि हम ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। जो कहानी सुन रहे हैं, अगर वो पेरेंट्स हैं तो वो समझ सकते हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर हमारे कितने सपने होते हैं। और बच्चों की शादी को लेकर तो न जाने हम क्या ही सोच लेते हैं, है ना। उनके बेटे की शादी, क्योंकि इकलौता बेटा था और काफ़ी सही फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी और पैसा भी इतना था कि वो एक अच्छा संपन्न जीवन जी सकें, तो बहुत धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। शादी हो जाती है, बहुत अच्छे से बहू आ जाती है, सारे काम जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, हम सबके घर में तरह तरह के रिचुअल्स होते हैं। शादी के टाइम, शादी से पहले, शादी वाले दिन से पहले भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, शादी के बाद भी कुछ रीति रिवाज होते हैं जो हम लोग हमेशा फॉलो करते आ रहे हैं और हर जनरेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। तो सारे काम निपट जाते हैं, बहू रानी घर आ जाती हैं, सब बहुत खुश। अब जाहिर सी बात है, कुछ दिनों बाद आपको मालूम है कि हस्बैंड वाइफ हनीमून पर जाते हैं, तो वो दोनों कपल अपने हनीमून पर मसूरी जाते हैं। वहाँ 5-6 दिन के लिए उन्होंने ट्रिप प्लान किया होता है। वहाँ पता नहीं क्या होता है, या तो वही जो लड़का था वो जानता था या उसकी जो पत्नी थी, बीवी थी, वो जानती थी। पता नहीं क्या वहाँ होता है, कुछ ऐसी परिस्थिति वहाँ बन जाती है कि वो लड़का वहीं पर मर जाता है। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था कि अचानक से बच्चा कैसे मर गया और क्या हुआ। सभी लोग लड़की के ऊपर डाउट करने लगते हैं, किसी ने कुछ किया है। तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो वहाँ पता चलता है कि हार्ट अटैक की वजह से बच्चा, मतलब वो लड़का ख़त्म हो जाता है। आपको पता होगा हमारे समाज में एक ये चीज़ें चली आ रही हैं कि भाई नई नई लड़की आई हुई है तो उसके साथ शगुन अपशगुन साथ ही चले हुए आ रहे होते हैं। तो सब लोग लड़की पे उंगली उठाने लगते हैं कि ये आई, इसका पैर पड़ा तो इस तरह से हो गया। और बताओ, इकलौता लड़का चला गया तो ससुराल में सभी लोग मतलब आपको मालूम है, आप सब समझ सकते हैं क्योंकि आप भी मेरी तरह समाज का एक हिस्सा हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लड़की की क्या कंडीशन होगी वहाँ पर। लड़के वाले जो होते हैं भाई, वो फिर अंतिम संस्कार वगैरह सब हो जाता है और सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो सब हो जाती हैं। लेकिन भाई जिसके घर का इकलौता बेटा चला गया तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके घर का सब कुछ चला गया। उसकी जो पत्नी थी, जो लड़का एक्सपायर हो गया, उसकी जो पत्नी थी उसके मायके वाले उसे ले जाते हैं और इस टाइम वो लड़की कहीं और शादी कर लेती है और वो वहाँ सेटल है अपनी फैमिली में, दूसरी वाली में, और वो वहाँ काफ़ी खुश है बच्ची।
कहानी का टर्निंग पॉइंट भाई ये है कि वो लड़का जो जा चुका है वो जाकर भी गया नहीं है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वो बच्चा आज भी घर में सबको महसूस होता है। और ये बात कुछ साल पुरानी नहीं है, ये बात आराम से 12-13 साल पुरानी है घटना। उसको आज भी घर के लोग महसूस करते हैं, जबकि सारे रिचुअल्स हुए हैं, जो भी तेरवी वगैरह होती है, जो भी पूजा पाठ होता है, जो भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, वो सब हो चुकी थी। लेकिन वो बच्चा आज भी उसके फैमिली के लोग उसे महसूस करते हैं। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी उसे मतलब महसूस कर चुके हैं। यही कारण है कि उनके घर भी लोगों की कम आना जाना हो गया है। अब लोग थोड़े ही समय के लिए मिलने चाहते हैं और रिश्तेदार भी गिने चुने ही उनके घर आते हैं, क्योंकि जो भी रिश्तेदार उनके यहाँ आया है उसने महसूस कर लिया है कि हाँ वो यहाँ है। अब माँ की कंडीशन सुनिए। कहते हैं ना, माँ इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता लेकर माँ का एक किरदार भगवान ने बनाया है। माँ शायद, माँ के लिए मैं यही कहूँगी कि शायद ईश्वर हर जगह नहीं आ सकता था, सबका ख्याल रखने इसलिए उसने एक माँ बना दी। माँ सबको जानती है कि मेरा बेटा जा चुका है, माँ को सब पता है, लेकिन माँ उसको महसूस करती है, इसलिए माँ बाकायदा उसके लिए उसका कमरा साफ़ कराती है। उसकी पसंद की चीज़ें रखी हुई हैं आज भी, उसकी पसंद का खाना बनाया जाता है, उसका रात को बेड लगाया जाता है, रात को उसको दूध भी दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि वो अपनी प्रेजेंस महसूस करा देता है। मतलब वो खाना भी खाता है बंदा, और जब वो सोता है तो जब सुबह देखती हैं माँ उसकी, तो वो बेड पर सिलवटें भी होती हैं। ये माँ का कहना भी है, और जो रिलेटिव्स उसके यहाँ आए हैं, रुके हैं, उन्होंने खुद ये चीज़ महसूस की है कि घर में उनके और उसकी ज़्यादा लोग नहीं हैं, वही 2-3 लोग हैं, और वो एक ही जगह बैठे हुए हैं और किचन से आवाज़ें आ रही हैं, बर्तन लिए जा रहे हैं, और टीवी चल गया अचानक से, कोई टीवी देख रहा है, कदमों की आहट हो रही है। तो कई रिश्तेदारों ने इस चीज़ को महसूस भी किया है। अब दिक्कत ये है कि भाई रिलेटिव्स तो आना कम हो गए हैं इसी वजह से। माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना फादर को कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है पड़ोस के लोगों को, क्योंकि पड़ोस के लोगों को भी दिख रहा है। ठीक, पड़ोस के लोगों को भी दिखता है, क्योंकि वो छत पर दिखता है सबको। जैसे रात का टाइम हो जाता है, तो मेरी जो महिला मित्र हैं उनकी बहन का घर तो जिस बगल में ही था, तो वो रात को भाई उनका छत पे जाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो जाते हैं और उनको वो दिखता है, क्लियर दिखता है। यहाँ तक कि समस्या यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। जो उसका रूम था पहले, मतलब माँ तो नीचे अपने पास अपने बगल वाले कमरे में उसका बिस्तर लगाती है, लेकिन इससे पहले जब उसकी शादी हुई थी तो ऊपर वाला कमरा बहू बेटी को दे दिया गया था। ज़्यादातर आपने देखा होगा, जब डबल स्टोरी होता है तो ज़्यादातर घर वाले ऊपर वाला जो रूम होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, बहू और बेटी को दे देते हैं। तो वहाँ कुछ दिन रहे थे वो दोनों, है ना, शादी के बाद। तो ज़्यादा दिन नहीं, 5-6 दिन ही रहे थे। तो वो उन्होंने माँ ने और उसके जो हस्बैंड थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, माता पिता थे, उन्होंने सोचा कि भाई ऊपर का पोर्शन खाली है और कोई किराएदार ही रह लेगा और थोड़ा मन बहल जाएगा, थोड़ी चहल पहल होगी। घर बहुत सूना सूना लगता है, थोड़ा सा ध्यान भटकेगा बच्चे की तरफ से, क्योंकि हर वक्त वही घूमता रहता है दिमाग में। तो कहानी ये है कि वहाँ कोई किराएदार भी नहीं टिक सकता, क्योंकि किराएदार को भी महसूस होता है कि घर में कोई चल रहा है, घर में कोई परेशानियाँ हो रही हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनमें आपस में बनती नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि ज़्यादातर जो किराएदार होते हैं वो ज़्यादातर अब तक जो भी आए वो ज़्यादातर फैमिली वाले ही थे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे वगैरह, या फिर ओनली हस्बैंड वाइफ। तो किराएदारों का ही कहना है कि उन्होंने ये चीज़ महसूस की है कि वो जब से इस घर में आए ना, उन लोगों में आपस में तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि वो आपस में लड़ बैठते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। तो जब उन्हें ये चीज़ पता चली कि लड़की के बारे में, तो वो लोग भी घर खाली करके चले गए।
तो कहानी कुछ ये है कि आज भी वो लड़का है, आज भी माँ उसके लिए खाना लगाती है, आज भी बिस्तर लगता है, आज भी दूध दिया जाता है, सारी चीज़ें हो रही हैं जैसे कि एक आम इंसान जिंदा इंसान रहता है, उसका कंघा, उसका शैम्पू, उसका टॉवल, उसके क्लॉथ्स, उसकी बुक्स, उसका लैपटॉप, मतलब जो चीज़ें होती हैं जो एक आम जिंदा इंसान इस्तेमाल करता है, वो चीज़ें बाकायदा उसके लिए आती हैं। और उसकी पेरेंट्स का ही कहना है कि वो बाकायदा उन्हें इस्तेमाल भी कर रहा है, वो उनके साथ रहता भी है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये कब तक चलेगा। भाई आज पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जाने के बाद क्या होगा, और कहीं ना कहीं माँ बाप को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो इस दुनिया से जा चुका, उसको मुक्ति देने की ज़रूरत है। इस मुक्ति पर विचार ना करके वो भावनाओं में बह गए हैं, प्यार में बह गए हैं, और कहीं ना कहीं उसको मुक्त नहीं करना चाह रहे। तो आज की कहानी में बस इतना ही है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।